अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हया और पाक दामनी ऑडियो बुक हिस्सा 5 बाब 2 बद नज़री। इंसानी आँखें जब बेलगाम हो जाती है तो अक्सर बेहयाई की बुनियाद बन जाती है। इसीलिए मुहक्किकीन ने के नज़दीक बद नज़री उम्मुल खबाइस यानी बुराइयों की जड़ की तरह है। इन दो सुराखों से ही फितने के चश्मे उबलते हैं और माहौल व समाज में नंगेपन और बेहयाई के फैलने का सबब बनते हैं। इस्लाम ने इन दो सुराखों पर पहरा बिठा दिया। यह भी इस्लामी तालीमात का हुस्न व जमाल है कि हर मोमिन को निगाहें नीची रखने का हुक्म दिया है। न ही गैर महरम पर नज़र पड़े और न ही शहवत की आग भड़के, न रहे बास न बजे बांसुरी। उसूल की बात है, बुराई की इब्तिदा ही को ख़त्म कर दो। आम तौर पर देखा जाता है कि जिन लोगों की निगाहें बेकाबू होती है उनके अंदर शहवत की आग भड़कती रहती है, यहाँ तक कि उनसे बेहयाई का काम हो जाता है। नज़र की हिफाजत के बारे में कुरानी आयतें। इरशाद बारी ताला है, ईमान वालों से कह दीजिए कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। इसमें उनके लिए पाकीज़गी है। बेशक अल्लाह ताला को ख़बर है इसकी जो कुछ वे करते हैं। कुरान मजीद की यह आयत मोमिनीन के लिए एक कामिल पैगाम है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इस आयत में तादीब यानी अदब, तंबी और तहदीद यानी डांट का बयान है, जिसकी तफसील इस तरह है। तादीब, आयत के इब्तिदाई हिस्से में तादीब है। मोमिनों को अदब सिखाया गया है कि जिन चीज़ों को देखना उनके लिए जायज़ नहीं है उनसे अपनी निगाहें नीची रखें। बंदों को यही सस्ता है कि अपने आका की फरमाबरदारी करें। इससे यह भी मालूम हुआ कि निगाहें नीची करना शुरुआत है और शर्मगाह की हिफाजत इंतहा है। गोया ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बस जिसकी निगाह काबू में नहीं उसकी शर्मगाह काबू में नहीं। तंबीह, निगाह नीची करने का फ़ायदा यह है कि दिलों में पाकीज़गी आएंगी, गुनाह का वसवसा ही पैदा नहीं होगा। इसमें उनका अपना फ़ायदा है। इबादत में यकसुई नसीब होंगी। नफसानी, शैतानी, शहवानी वसाविस से जान छूट जाएंगी। और अगर इस हिदायत पर अमल नहीं करेंगे तो बदनज़री की वजह से दिल के सुकून से महरूम हो जाएंगे। दिलों में हसरतों की भरमार होंगी। फितनों में पड़ने का कभी अंदेशा होगा। तहदीद यानी डांट। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसअलून में डांट है। परवरदिगार आलम की तरफ से तंबीह है कि अगर बंदों ने इस हिदायत की परवाह न की तो याद रखे अल्लाह ताला गाफिल नहीं, वह उनकी तमाम कार्रवाई से वाकिफ़ है। ये नाफरमानों से निपटना अच्छी तरह जानता है। यह बात जहन में बिठा ले कि अगर इस्लाम ने मर्दों को खुले लफ्ज़ों में अपनी निगाहें नीची रखने का हुक्म दिया है तो औरतों को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि मर्द और औरत दोनों का ख़मीर एक ही है। लिहाजा औरत की फितरत में भी शहवत रखी गई है। उनके बारे में इरशादी बारी ताला है, ईमान वालियों से कह दीजिए कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। इन दोनों आयतों का लब व लहजा इस हकीकत को वाज़े कर रहा है कि आँखों की बेबाकी शहवत को भड़काती और शर्मगाह में उभार पैदा करती है। ऐसी हालत में इंसानी अकल पर पर्दा पड़ जाता है। शहवत खुली आँखों के बावजूद इंसान को अंधा बना देती है। इंसान गुनाह करके ज़िल्लत व रुसवाई के गड्ढे में जा गिरता है। शहवत के मामले में जो हाल मर्दों का है, कम व बेश वही हाल औरतों का है। औरतें उमूमन जज्बाती हो जाती है, जल्दी मुतासिर हो जाती है। उनकी निगाहें मैली हो जाए तो ज़्यादा फितने जगाती है। लिहाजा उन्हें भी चाहिए कि अपनी निगाहें नीची रखें। इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फिर तू आँख की ज़रूर हिफाजत कर। अल्लाह ताला तुझे और हमें तौफीक अता फ़रमाए, क्योंकि यह हर फितने और आफत का सबब है। इससे मालूम हुआ कि आँखों का फितना बहुत हलाक करने वाला है और अक्सर फितनों और आफतों की बुनियादी सबब है। नज़र की हिफाजत के बारे में हदीस मुबारक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है,
अपनी निगाहों को पस्त रखो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, निगाह शहवत का कासिद और पैगंबर होती है और निगाह की हिफाजत दरअसल शर्मगाह और शहवत की जगह की हिफाजत है। जिसने नज़र को आज़ाद कर दिया उसने इसको हलाकत में डाल दिया। नज़र ही उन तमाम आफतों की बुनियाद है जिसमें इंसान मुब्तला होता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गरामी है, नज़र इब्लीस के तीरों में एक जहर आलूदा तीर है। बाज़ बुज़ुर्गों का कौल है, निगाह एक तीर है जो दिल में जहर डाल देता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गरामी है, आँखों का ज़िना देखना है। इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि जो आदमी किसी गैर महरम के चेहरे पर शहवत भरी निगाह डालता है वह अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका होता है। बुज़ुर्गों ने निगाह को बरीदुल इश्क यानी इश्क का पैगंबर कहा है। जुलेखा अगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नज़र न डालती तो जज्बात के हाथों बेकाबू होकर गुनाह की दावत न देती। चंद लम्हों की बेताबी ने उसकी रुसवाई भरे बोल का तज़किरा कुरान मजीद ने करवा दिया। बेहयाई वाले काम की निस्बत क़यामत तक उसकी तरफ रहेंगी। इबरत हासिल करनी चाहिए कि बदनज़री की रुसवाइयाँ कितनी बड़ी और कितनी बुरी है। अचानक नज़र माफ़ है। कई मरतबा ऐसा होता है कि राह चलते या आते जाते गैर महरम औरत सामने आ जाती है तो उसके चेहरे पर नज़र पड़ जाती है। ऐसी सूरत के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हे अली, एक मरतबा नज़र पड़ जाने के बाद फिर दोबारा न देखो, क्योंकि तुम्हारे लिए सिर्फ़ पहली नज़र माफ़ है, दूसरी नहीं। इससे मालूम हुआ कि पहली अचानक नज़र माफ़ है और अगर किसी वक्त पहली नज़र ही इरादे के साथ डाली गई तो वह भी हराम होगी। और पहली नज़र माफ़ होने का मतलब ये भी नहीं कि पहली नज़र ही इतनी भरपूर हो कि दोबारा देखने की ज़रूरत ही न रहे। सिर्फ़ इतनी बात है कि अगर अचानक नज़र पड़ गई तो नज़र फ़ौरन हटाने का हुक्म है। हज़रत ज़रीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जो नज़र अचानक पड़ जाती है उसके बारे में क्या हुक्म है। इरशाद फरमाया, निगाह को फेर लो। कभी कभी हकीम, डॉक्टर या जज किसी को शरई उज्र की वजह से किसी नामहरम का चेहरा देखना पड़ जाए तो बक़द्र ज़रूरत देखने के बाद नज़र को फ़ौरन हटा लेना चाहिए। बदनज़री फ़साद का बीज। गैर महरम की तरफ शहवत की नज़र से देखना फ़साद का बीज है। शैतान गैर महरम के चेहरे को बनाकर पेश करता है। वैसे भी दूर से हर चीज़ भली नज़र आती है, इसलिए तो कहावत मशहूर है कि दूर के ढोल सुहाने हुआ करते हैं। बदनज़री करने से इंसान के दिल में गुनाह का बीज पड़ जाता है जो मौका मिलने पर अपनी बहार दिखाता है। काबिल ने हाबिल की बीवी के हुस्न व जमाल पर नज़र डाली तो दिल व दिमाग पर ऐसा भूत सवार हुआ कि अपने भाई को कत्ल कर दिया। दुनिया में सबसे पहली नाफरमानी कर बैठा। कुरान मजीद में इस बुरी हरकत का ज़िक्र हुआ। गुनाह की बुनियाद डालने की वजह से क़यामत तक जितने कातिल आएंगे उनका बोझ उसके सर पर होगा। मालूम हुआ कि पहली नज़र डालने का तो इख्तियार होता है, फिर मामला उसके बाद गैर इख्तियारी वाला हो जाता है। चले कि एक नज़र तेरी बज़्म देख आए, यहाँ जो आए तो बेइख्तियार बैठ गए। इसलिए बेहतर है कि पहली नज़र से ही बचा जाए। ख़तरे में पड़ना मोहताज लोगों का काम नहीं होता। बदनज़री ज़िना की पहली सीढ़ी है। मुस्नद अहमद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, आँखों का ज़िना देखना, कानों का ज़िना सुनना, ज़बान का ज़िना बात करना, हाथ का ज़िना पकड़ना है, पाँव का ज़िना चलना है, दिल का ज़िना आरज़ू और तमन्ना करना है। शर्मगाह उसकी तस्दीक या तकज़ीब करती यानी झुटलाती है। कोई मुसलमान जब
पहली मर्तबा किसी औरत की खूबसूरती देखे फिर अपनी निगाह को पस्त कर ले तो अल्लाह ताला उसको इबादत की लज्जत अता फरमाते हैं। तबरानी शरीफ में गैर महरम से नज़र हटाने के बारे में रिवायत है, जिसने मेरे डर की वजह से बदनज़री छोड़ी मैं उसे ईमान अता करूँगा जिसकी हलावत वह दिल में महसूस करेगा। कितना नफ़ेमंद सौदा है कि बदनज़री की वक्ती और आर्जी लज्जत को छोड़ने पर ईमान की हमेशा की हलावत और शिरनी नसीब होती है। साबित हुआ कि अल्लाह ताला ऐसे आदमी के सीने में ठंडक डाल देते हैं। वैसे भी दस्तूर है कि अमल की जज़ा उसी की किस्म से होती है। बस जो आदमी गैर महरम पर नज़रबाजी की लज्जत को छोड़ेगा अल्लाह ताला उसको इबादत और ईमान की लज्जत अता करेगा। बदनज़री से कभी जी नहीं भरता। हज़रत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बदनज़री चाहे कितनी ज़्यादा की जाए, चाहे हज़ारों मर्दों और औरतों को घूरा जाए और घंटों घूरा जाए, सैरी यानी तसल्ली नहीं होती। बदनज़री ऐसी प्यास लगाती है जो कभी नहीं बुझती। इस्तिस्का, प्यास की बीमारी का मरीज़ इतना पानी पिए कि पेट फटने को आए तो भी प्यास ख़त्म नहीं होती। अल्लाह ताला ने एक से बढ़कर एक खूबसूरत बनाया है। इंसान कितने ठप्पे देखेगा, नतीजा यही निकलता है कि एक को देखा है दूसरे को देखने की हवस है। इस दरिया में सारी उम्र बहते रहेंगे तो भी किनारे पर नहीं पहुँचेंगे, इसलिए कि यह दरिया वह है जिसका किनारा नहीं। बदनज़री ज़ख्म को गहरा करती है। नज़र का तीर जब पेवस्त हो जाता है तो फिर दिल की कुड़न बढ़ना शुरू हो जाती है। जितनी बदनज़री ज़्यादा की जाएंगी उतना ही ज़ख्म ज़्यादा गहरा होता है। हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि निगाह का तीर फेंका जाए तो फेंकने वाला पहले कत्ल हो जाता है। वजह यह है कि निगाह डालने वाला दूसरी निगाह को अपने ज़ख्म का मदावा यानी तसल्ली समझता है, हालांकि वह ज़ख्म को ज़्यादा गहरा करता है। लोग कांटों से बचकर चलते हैं, हमने फूलों से ज़ख्म खाए हैं। हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आँख बंद करना आसान है मगर बात की तकलीफ़ पर सब्र करना मुश्किल काम है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल